हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना से रिलेटेड के बारे में बताई है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो N95 मास्क है विथ वाल्व वाले, तो ऐसे जो वाल्व वाले मास्क है वो कहीं ना कहीं असक्षम है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह कहा कि जो सभी राज्य सरकारें और जो सरकारें जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो लोग हैं जो N95 मास्क विद वाल्व वाले जो मास्क पहन रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट आती है। और जो N95 मास्क है विद वाल्व वो असक्षम है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, वो सेफ नहीं है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा क्यों कहा और N95 मास्क विद वाल्व है वो क्यों सेफ नहीं है, और अगर ऐसे मास्क जो सेफ नहीं है तो हमें किस प्रकार के मास्क पहनने चाहिए और हमें किस तरह के सेफ्टी लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज और वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो राजीव गर्ग है जो डायरेक्टर ऑफ जनरल है हेल्थ एंड सर्विस के, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया में, तो उन्होंने सभी राज्यों को ये लेटर लिखा और उन्होंने ये कहा कि अगर जो सरकार जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वर्क कर रही है, लेकिन अगर वहां पर लोग N95 मास्क है विथ वाल्व वाले अगर मास्क पहनते हैं तो वो इफेक्ट हो सकता है, वो सेफ नहीं है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो बेसिकली जो N95 मास्क है वो किस तरीके से काम करता है हम ये जानते हैं। तो N95 मास्क जो हम एक्चुअली हमारे जो दिमाग में ऐसा विश्वास हो गया है और कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम नॉर्मल मास्क की जगह अगर जो ये जो सिंबल है इस प्लास्टिक वाला जो कुछ हिस्सा होता है, अगर ऐसा मास्क वाल वाला अगर मास्क पहनते हैं तो वो ज्यादा सेफ है, लेकिन ऐसा सच्चाई में नहीं है। तो ये कैसे काम करता है? तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि जब आप इसे पहनते हैं और आप जाते हैं तो आप वहां कहीं पर भी जाते हैं तो ये क्या करता है कि जो फिल्टर है वो बाहर की एयर है उसे क्लीन करके आपको क्लीन एयर देता है ताकि आपको किसी प्रकार का संक्रमण ना हो सके। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तब ये फिल्टर काम नहीं करता है, यानी कि ये वन वे ही काम करता है। हालांकि जैसे कि अगर आपको कोई कोरोना संक्रमण नहीं है तब तो ये सेफ है आपके लिए, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोरोना संक्रमण है और वो कोरोना का दर्दी है और अगर वो ये N95 मास्क विद वाल्व वाला जो है वो पहनता है तो वो जब पहनेगा तब तो क्लीन एयर आएगी, बराबर। लेकिन जब वो सांस छोड़ता है तब ये सांस फिल्टर नहीं होती है और वो जिस तरीके से वो सांस छोड़ेगा सेम टू सेम वो बाहर जाएगी। यानी कि कोरोना संक्रमण के जो दर्दी है अगर उनके आसपास कोई नॉर्मल पर्सन भी रहेंगे जिसे कोरोना नहीं है और अगर जो कोरोना संक्रमण के दर्दी है उन्होंने अगर N95 मास्क पहना है तो आजू बाजू के जो लोग हैं उन पर ये कोरोना का संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। अब ये क्यों है? तो देखिए, समझते हैं कि ये वाल्व एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो ये बेसिकली एक प्लास्टिक और एक सिलिकॉन से बना हुआ होता है और इसका काम क्या होता है कि बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो एयर में पॉल्यूशन है उसे फिल्टर करके आपको क्लीन एयर देने का। तो आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये मास्क कोरोना को रोकने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये मास्क बनाए गए हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए और आपको क्लीन एयर देने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ गया था तब ऐसे मास्क पहने गए थे, और जहां पर भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है जैसे कि फैक्ट्री हो या फिर कोई इंडस्ट्रीज हो तो वहां पर जो काम करते हैं लोग वो अक्सर ऐसे मास्क का उपयोग करते हैं ताकि उनको जो पॉल्यूशन है, एयर में पॉल्यूशन है, वो ना आए और उनको क्लीन एयर मिले। यानी कि पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये मास्क को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नहीं है, ये केवल पॉल्यूशन, एयर में जो पॉल्यूशन है उसे क्लीन करके फिल्टर करके आपको क्लीन एयर देने के लिए बनाए गए हैं। और इसमें इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनमें ये बनाया है कि जब आप सांस लेते हैं तो बाहर की जो एयर है उसे क्लीन करता है, वन वे सिलिकॉन लगा हुआ है, वन वे वाल्व लगा हुआ है इसके कारण। लेकिन अब जब सांस छोड़ते हैं तब किसी प्रकार का ऐसा वाल्व नहीं है, तो आप जब सांस छोड़ते हैं तब जो जैसे भी आप सांस छोड़ते हैं उसी तरीके से कि वो आगे
जाती है। यानी कि अगर कोई कोरोना संक्रमण का पेशेंट है, अगर और उसने जो N95 मास्क विद वाल्व पहना होगा तो वो कोरोना रिलेटेड की ही वो सांस छोड़ सकता है, और उसके कारण जो आजू बाजू के लोग होंगे, उसके जो नजदीक के लोग होंगे, उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो इसीलिए हेल्थ और मिनिस्ट्री ने यह कहा कि जो N95 मास्क है जो वाल्व वाले हैं वो सेफ नहीं है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। तो अगर ऐसे मास्क अगर सेफ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह के मास्क पहनने चाहिए, किस तरह के समय सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो मास्क है वो है सर्जिकल मास्क, और जो दूसरे माने जाते हैं वो है N95 मास्क है, वो विदाउट वाल्व वाले जो आते हैं नॉर्मल मास्क है वो सेफ माने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो सर्जिकल मास्क है उसे सबसे सेफ मास्क कहा जाता है, सबसे सिक्योर मास्क कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो, तो वो भी सर्जिकल मास्क लगाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वो एकदम सेफ होते हैं, वो एकदम प्योर एंड सेफ्टी होते हैं। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है सर्जिकल मास्क में, उसमें ये दिक्कत है कि आप उसे एक बार पहनेंगे तो फिर उसे बार बार उसे यूज नहीं कर सकेंगे। ये यूज एंड थ्रो होते हैं, सर्जिकल मास्क होते हैं जो बेसिकली यूज एंड थ्रो होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को रोज रोज बाहर जाना हो या ज्यादा टाइम के लिए बाहर जाना हो तो वो बार बार तो सर्जिकल मास्क यूज एंड थ्रो नहीं कर सकता, क्योंकि काफी मतलब उस पर इंपैक्ट आएगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो नॉर्मल मास्क है जिसमें वाल्व नहीं लगा है, या फिर N95 मास्क है जिसमें वाल्व नहीं लगा है, वो मास्क आपको पहनने चाहिए, वो ज्यादा सेफ है वाल्व की बराबरी में। और अगर जिस लोगों को कम बाहर जाना होता है, जो रेयरली बाहर जाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को सर्जिकल मास्क का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो यूज एंड थ्रो है और कम जाते हैं तो इनका इम्पैक्ट भी मनीष पर नहीं पड़ेगा। तो ये रीजन है कि जो N95 मास्क है वाल्व वाला वो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्यों कैपेबल नहीं है, क्यों सक्षम नहीं है, और अगर उसकी जगह हमें कोई मास्क पहनना चाहिए तो वो है N95 विदाउट वाल्व वाला, या फिर कोई भी नॉर्मल सा मास्क, या फिर अगर पॉसिबल हो तो सर्जिकल मास्क ही पहनना, वो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए उन्हें कड़क कदम उठा रहे हैं। तो वो सारे देश ने भी, काफी सारे देश हैं, उन्होंने भी जो N95 मास्क है, जो वाल्व वाले मास्क है, उन्हें बैन करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही हमारे देश ने भी इसके लिए N95 मास्क विद वाल्व है उसके लिए भी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए, और उन्होंने भी ये कहा कि ये जो मास्क है N95 मास्क, वो जो वाल्व वाले वो सेफ नहीं है। अगर आप पहनना चाहते हैं, अगर सेफ मास्क है तो वो एक सर्जिकल मास्क है, और जो N95 मास्क है विदाउट वाल्व वाला वो, या फिर जो नॉर्मल मास्क है वो ज्यादा सेफ है। तो दोस्तों, आपको मैं एक रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमण अगर पेशेंट है तो उन्हें सजेस्ट कीजिएगा कि वो N95 मास्क है वो वाल्व वाला वो ना पहने, वो सर्जिकल मास्क पहने, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण पेशेंट है उन्हें तो मोस्टली जो है क्या है कि क्वारंटाइन किया गया होगा, तो उन्हें ज्यादा बाहर नहीं ही जाना है। तो उनके लिए ये सजेशन है कि उन्हें जो सर्जिकल मास्क ही वो ही पहनना चाहिए, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रह सके और उनके आसपास लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सके। और अगर आपको कम बाहर निकलना होता है तो आप भी सर्जिकल मास्क का ही यूज करें। लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम बाहर जाना पड़ता है, रोज रोज बाहर जाना पड़ता है, तो जो नॉर्मल N95 विदाउट वाल्व वाला मास्क है वो आप पहनिए, वो ज्यादा सेफ रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि जो N95 मास्क है वाल्व वाला वो क्यों सेफ नहीं है, और उसकी जगह हमें किस मास्क का उपयोग करना चाहिए, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या क्या बताया थे रीजन कि ये मास्क क्यों सेफ नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और शेयर किए जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।